हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बूमिंग स्टॉक्स मेरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इक्विटी के अंदर या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर कोई शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप किस तरह से शेयर जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है या फिर अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप किस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या फिर आप इक्विटी शेयर्स के अंदर बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं HDFC बैंक को लेके। HDFC का सिक्योरिटीज़ एक एप्लीकेशन है HDFC सिक्योरिटीज़ करके, वो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसी के थ्रू आप जो अपने शेयर्स की परचेजिंग है एंड सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक जो आप सर्च आउट कर रहे हैं वो आपको ऐड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉक जो है वो आप करना चाहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये शो कर रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन ये है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। इसकी अभी राइट नाउ जो करंट प्राइस है 171.50 पैसा है। तो इसी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाती है बाय एंड सेल। अगर आप इसको शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको सेल पे क्लिक करना होगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये आप बाय पे क्लिक करेंगे। ये अभी मैं इक्विटी के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि इक्विटी में अगर आप बाय करते हैं तो कैसे करेंगे। इक्विटी में क्या रहता है कि आपने इसमें आप इंटरडे भी कर सकते हैं, यानी कि एक दिन का ही आपने बाय किया और सेल किया, सेम डे में कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको डिलीवरी में भी ले सकते हैं, यानी कि अन नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय की ऑप्शन है, मैंने बाय कर दिया है। यहाँ पे BSE NSE मैंने NSE सिलेक्ट कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में यहाँ पे कैश का ऑप्शन आ रहा है। कैश के ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कैश, इंट्राडे, मार्जिन, ई कवर, ई मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है इंट्राडे। अगर मैं इंट्राडे क्लिक कर रहा हूँ तो इंट्राडे, अदरवाइज़ अगर मैं कैश पे करता हूँ तो यानी कि ये डिलीवरी में भी मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, मार्केट एंड लिमिट। अगर मैं यहाँ पे लिमिट का क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी करंट प्राइस जो है 171.30 है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में तो आपको क्वांटिटी भर देनी होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 शेयर्स लेने हैं तो 10 शेयर्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो प्राइस जो है ये लिमिट के साथ कंसर्न है। अगर मैंने लिमिट पे क्लिक करके रखा हुआ है तो प्राइस में मैं रखूँगा 170 भैया, या फिर कोई भी प्राइस। मैं चाहता हूँ कि ये जब 5 रुपये नीचे आए या तब मैं इसे बाय कर लूँ। 5 रुपये नीचे यानी कि 171 पे है, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 164 पे आए तो ये बाय हो जाए। तो मैं 164 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पे जब जो नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जब नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली उस रेट पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 164, तो उस रेट पे ये बाय हो जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ जो मार्केट रेट चल रहा है उसी पे क्लिक बाय हो जाए तो मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे प्राइस में आप देख सकते हैं MKT यानी कि मार्केट आ चुका है, और यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1713। अब मैं यहाँ पे बाय प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंफर्म कर दूँगा ऑर्डर, तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसमें इंट्राडे में करेंगे और इसको बाय करेंगे और लेटर ऑन अगर आपको लग रहा है कि आपके जो अमाउंट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सॉरी जो आपका शेयर है वो प्रॉफिटेबल नहीं है आज के दिन में, आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप उसको वहाँ पे दोबारा जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे कन्वर्ट टू डिलीवरी का। तो आप कन्वर्ट टू डिलीवरी भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सारी की सारी अमाउंट जो है देनी होगी। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। HDFC के अंदर मैं आपको अभी बता रहा हूँ मार्जिन की। तो अगर आप मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो मार्जिन में क्या रहता है कि आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर, वो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि उसको उसके ऊपर आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है आप उसकी बाइंग कर सकते हैं। तो ये मार्जिन सिर्फ आपको एक मार्जिन देता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो अगर आप स्टॉक टू स्टॉक ये वेरी करता है, 20% है या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है या मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 है अगर किसी स्टॉक का, यानी कि आप 2 टाइम्स इसको बाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर जैसे 10,000 है तो आप 20,000 के जो स्टॉक है वो बाई कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 3 टाइम आप इसको बाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर आपने बाय करना है तो कैसे करेंगे। ऑप्शंस का मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे दोबारा से उसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गेट कोड्स लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे फ्यूचर्स का ऑप्शन आ रहा है। फ्यूचर में क्या है कि आपको ऑलमोस्ट
सारे पैसे देने होते हैं किसी ब्रांड को ख़रीदने के लिए। अब मैंने यहाँ पे देखा कि इसका करंट प्राइस जो है 171.55 जो है ये चल रहा है और फ्यूचर्स के अंदर। और उसका जो लॉट है बिल्कुल नीचे यहाँ पे लॉट लिखा हुआ है, लॉट है 3444 का, यानी कि 3444 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 177.55 पैसे के साथ तो ये अमाउंट बन जाएगी 5,90,818 रुपये। बट इसमें क्या रहता है कि आपको सिर्फ इसका कुछ ही अमाउंट जो है वो पे करना होता है, बाकी की अमाउंट जो है वो बैंक पे करेगी आपके लिए। यानी कि मेरे ख्याल से आपको 10% जो है इसका पे करना होता है, बाकी की अमाउंट बैंक आपकी तरफ से पे करती है। बट आपको अगर पर डे हिसाब से जो भी लॉस हो रहा है वो आपको लॉस जो है वो आपकी अकाउंट सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट हो जाया करेगा। तो ये है फ्यूचर्स। और अगर आपको ऑप्शन में बाय करना है तो आप ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी 31 दिसंबर और 28 जनवरी या 25 फेब। जितना आप लॉन्ग एक्सपायरी लेंगे उतनी आपको प्रीमियम जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉल का मतलब है अगर आप किसी ब्रांड के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट अपनी करंट MRP से ऊपर जाएगा तो आप उसके लिए कॉल लेंगे CE। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो नीचे आएगा तो उसके लिए आप पुट लेंगे यानी कि PE। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है ये ब्रांड जो है ये 171 से ऊपर जाने वाला, तो इसके 71 के आसपास की कोई भी कॉल मैं ले सकता हूँ, जैसे कि 175 या 180, 185 कुछ भी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 175। तो उसका प्रीमियम निकल के आ रहा है ₹2.55। इसका मतलब ये है कि जितना मैं करंट प्राइस के आसपास का सिलेक्ट करूँगा प्राइस तो उसका एक प्रीमियम निकल के आएगा। ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो प्रीमियम है जितना पास का लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहता है हमेशा, और उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे ₹2.55 के हिसाब से प्रीमियम आ रहा है। इसके लॉट साइड जो है वो सेम ही रहेगा 3444। आप इसको यहाँ से बाय कर लेंगे और ये यहाँ से बाय हो जाएगा। ये रहा HDFC डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए जिनके पास IDFC का डीमैट अकाउंट है। अब बात करते हैं ज़ीरोधा के लिए। अब ज़ीरोधा जो है अगर आपको इसमें इक्विटी शेयर्स को बाय करना है तो आपको कोई भी स्टॉक जो है यहाँ पे लिखना होगा, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। महिंद्रा महिंद्रा, राइट। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं NSE। अब ये हमारे स्टॉक जो है वो ऐड हो चुका है और नीचे जो है फाइनेंस वाला भी है। अब ये रहा महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, जिसकी MRP जो करंट प्राइस जो है 171.50 चल रही है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे क्वांटिटी जो है हमें क्वांटिटी लिखनी होगी, हमें एक क्वांटिटी लेनी है इसकी, या हमें इसकी जो भी आपको नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो इसके अंदर चाहिए होंगे वो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10। हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी भर दी है। अब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे हमने लिमिट सेलेक्ट किया हुआ है गाइस। अगर हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से फेडेड हो जाएगा, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा होगा, चाहे वो 171 है या वो फ्लक्चुएट होके ऊपर आ चुका है 175 पे या फिर 165 पे नीचे होके आ चुका है, तो हम इसे उसी स्टॉक के ऊपर, उसी रेट के ऊपर हम इसे बाय कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर देते हैं तो सेम HDFC में जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट पे हम इससे उसी लिमिट पे बाय करेंगे जो हम यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी ये 171 पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 165 पे बाय हो, तो जब नीचे आए तो 165 पे तो ये बाय हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 165 और यहाँ से मैं स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब ये 165 पे गिर के 165 तक आएगा हो तो उस समय ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो इस तरह से रहता है। और अगर मान लीजिए अगर आपने एक स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बाय कर लिया हुआ है, अब आप उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट लिया है 170 पे और आप चाहते हैं कि इस जब ये 160 तक आप इसका जो लॉस है वो भी कर सकते हैं, बट 160 से वो नीचे ना जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 160 लिख देंगे और साथ में आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में भी 160 आप भर दें। तो क्या रहेगा, जब ये 160 पे, यानी कि आपको ₹5 का और नुकसान होगा, यानी कि आपने अगर 165 पे बाय किया है तो और ये नीचे गिर के 160 पे आता है तो 160 पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये है स्टॉप लॉस। बाय करने के बाद
बाद में आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने बर्गर किंग यहाँ पे ले रखा है। तो बर्गर किंग जो है, अगर मैं इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, एग्जिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एसएल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अभी जो करंट प्राइस है 180 चल रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि 160 पे जब ये जाए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं उठाना चाहता। तो 160 करूँगा और यहाँ पे स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दूँगा। और वहीं अगर मैं चाहता हूँ कि एक लिमिट लगा देता हूँ कि अभी राइट नाउ जो है वो प्राइस क्या चल रहा है, 180 रुपीज़ 90 पैसा ऊपर दिख रहा है यहाँ पे बर्गर किंग जहाँ लिखा है उसके नीचे ही BSE में 180 रुपीज़ 90 पैसा अभी राइट नाउ जो रेट है वो चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये 190 पे जाए तो ये सेल हो जाए, तो लिमिट मुझे लगानी पड़ेगी। लिमिट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं प्राइस भरूँगा 190 और यहाँ पे स्वाइप टू सेल पे मैं क्लिक कर दूँगा। स्वाइप टू सेल पे क्लिक करने का मतलब है कि जब ये 180 से ऊपर जाके 190 तक टच करेगा तो ये 190 पे ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, CNC एंड MIS का मतलब क्या है। CNC है कैश एंड कैरी, यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो ये CNC पे रहेगा। अगर आप सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हैं स्टॉक्स के अंदर तो आपको MIS सेलेक्ट करना होगा। तो गाइज़ ये रहा इक्विटी के अंदर बाय, अगर आप किसी को करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी ब्रांड को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मुथूट फाइनेंस, राइट। मुथूट फाइनेंस जो इसका प्राइस चल रहा है 1187, आप इसको ऑप्शंस के अंदर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस का एक मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके रखा हुआ। आपको क्या करना है, जैसे आप चाहते हैं कि 1187 इसका करंट प्राइस चल रहा है और आप चाहते हैं 1000 पे जब ये आए, आप इसकी 1000 की कॉल लेना चाहते हैं, यानी कि नीचे की PE, तो आप 1000 मुथूट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे CE भी आ गया, PE भी आ गया। आपको क्या करना है, दिसंबर की कॉल है, जनवरी की कॉल लेना चाहते हैं, फेब की कॉल। यहाँ पे अगर आप दिसंबर की कॉल लेना चाहते हैं या फिर जैन फेब जो भी लेना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर दें। अब मैं दिसंबर की यहाँ पे कॉल लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये सिलेक्ट हो चुका है और ये मेरे आ चुका है यहाँ पे वॉच लिस्ट में। यहाँ पे लिखा है मुथूट फाइनेंस PE। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बाय कर लूँगा। बाय करते वक्त सेम वही चीज़ है। अगर मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, लिमिट पे क्लिक करूँगा। मार्केट पे ये सिलेक्ट होकर बाय नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शंस है। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती हैं प्रीमियम की, इसी वजह से मार्केट के ऊपर कभी भी नहीं उठाता है किसी भी प्राइस को। तो ये हमें लिमिट ही लगानी पड़ती है। लिमिट हम चाहते हैं जो भी कि इस प्राइस पे बाय हो जाए, हम ये करेंगे और स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देंगे। तो ये रहा बाय करने का तरीका CE। और अगर हम चाहते हैं, ये रहा PE का, यानी कि नीचे के लिए कॉल। अगर हम चाहते हैं ऊपर के लिए कॉल, तो हमने जो सिलेक्ट किया है 1200, हम यहाँ पे लिखेंगे 1200। सेम वही प्रोसेस है मुथूट फाइनेंस। अब यहाँ CE हम आगे लिखते हैं। यहाँ पे CE आ ही रहा है मेरे को, ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय करूँगा और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो, अगर मैं लिमिट पे करता हूँ तो एक करंट प्रीमियम जो उठा लेगा, अगर लिमिट पे नहीं करता हूँ मार्केट पे ही उठाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो लिमिट ही मेरे को लगानी पड़ेगी। लिमिट पे मैं लगाऊंगा और जो प्राइस है उसके ऊपर अपने आप फीड कर दूंगा कि जब 18 पे आए, 19 पे आए, या फिर जब इससे नीचे हो तो मैं इसे बाय कर लूँ। स्वाइप टू बाय पे क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़ीरोधा के अंदर और HDFC डीमैट अकाउंट होल्डर्स के जो हैं वो इस तरह से बाय कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स को, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में भी। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई और क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं उसको सॉर्ट आउट करने की। बाकी अभी के लिए बस थैंक यू। मैं चाहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।